हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं क्लास 8 का चैप्टर 1 में कहानी लेकर आई हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बहुत सुंदर कहानी है। नहले पर दहला। नहले पर दहला। देखिए यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार कहानी है। जैसा जो कर रहा है ना वैसा वो भी कर रहा है। उसका दोस्त है, दोनों दोस्त है। मतलब दोस्त क्या है, मतलब समय के अनुसार लोग दोस्त हो गए हैं। देखिए मैं पढ़ रही हूँ। एक बार एक अंधे और कुबड़े में दोस्ती हो गई। दोनों एक साथ ही रहते थे और साथ साथ भीख मांगने भी जाते थे। वे भीख मांगकर ही अपना पेट भरते थे। कुबड़ा देखता था कि अंधे को उससे ज़्यादा पैसे मिलते हैं। अंधा रोज रात को सोने से पहले अपनी दिन भर की कमाई को गिनकर एक डिब्बे में डाल देता। पैसे की टंकार को प्रतिदिन बढ़ती देख कुबड़े के दिल की धड़कन भी बढ़ने लगती। उसे जब रहा न गया तो एक दिन वह अंधे के पास आकर अपना दुखड़ा रोने लगा कि कुबड़ा समझकर कोई उसे पैसे नहीं देता। अगर अंधा उसे अपने साथ रख ले तो वह उसका काम कर देगा और रोटी भी बना देगा। अंधे को कुबड़े पर दया आ गई। उसने कुबड़े को साथ रखने का निश्चय कर लिया। कुबड़ा सुबह जल्दी उठता और झाड़ी बुहारी देकर रोटी बना देता। अंधे को पकी पकाई रोटी मिलने लगी। अब दोनों के दिन सुख से बीतने लगे। लेकिन कुबड़ा तो कुछ और चाल चलना चाहता था। एक दिन उसने दांव लगाया। जिस रास्ते से वे भीख मांगने जाते थे वहाँ एक टीला था जिस पर हमेशा फिसलन रहती थी। एक दिन शाम के समय जब वे वहाँ से गुजर रहे थे तो कुबड़े ने अंधे का हाथ क्या कर दिया, छोड़ दिया और उसे नीचे की ओर धकेल दिया। बेचारा अंधा ढेले की तरह नीचे की ओर लुढ़कने लगा। अपने बचाव के लिए उसने खूब हाथ पांव मारे। किस्मत से उसका हाथ एक झाड़ी पर अटक गया। उसने कसकर उस झाड़ी को पकड़ा और लगा जोर जोर से चिल्लाने। वह कुबड़े को व्याकुल होकर पुकारने लगा। अंधे की पुकार से अचानक कुबड़े का मन पिघल गया और उसने भागकर उसे ऊपर की ओर खींच लिया। ऊपर पहुंचने के बाद अंधे ने पूछा, क्यों बे कुबड़े, तूने मुझे धक्का क्यों दिया? कुबड़ा चालाक तो था ही। उसने भी जवाब सोच लिया था। बोला, नहीं भाई, मैंने तुम्हें धक्का नहीं दिया। वह तो मेरा पाँव एक पत्थर से टकरा गया था जिससे तुम्हारा हाथ मुझसे छूट गया और धक्का लग गया। अंधा चुप रहा, लेकिन मन ही मन वह भाप गया कि इस आस्तीन के सांप से होशियार रहना होगा। जब कुबड़ा इस चाल में कामयाब न रहा तो उसने अंधे को मारने के लिए एक नई चाल सोची जिससे हींग लगे न फिटकरी, रंग चोखा आवे। कहने का मतलब क्या है, मुझ पर वो मतलब अब विश्वास भी नहीं करे हैं कि ये मेरे साथ धोखा करेगा और मेरा काम भी हो जाएगा। मतलब उसको मैं मार भी दूं और उसे पता भी नहीं लगा कि मैंने उसे मारा है। वह कहीं से एक मरा हुआ सांप उठा लाया। कौन उठा लाया? ये कुबड़ा। उसने उसके टुकड़े करके कढ़ाई में पकने के लिए रख दिए और अंधे से कहा, आज मैं खाने के लिए मछली लाया हूँ। मैं जरा काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम इसे हिलाते रहना और जब पक जाए तो मेरे हिस्से का रख कर तुम खा लेना। कुबड़ा तो चला गया। उसने सोचा, अब तो अंधा आज अपने हाथों मरेगा और मेरे लौटने तक उसका काम तमाम हो जाएगा और उसकी सारी जमा पूंजी मेरी हो जाएगी। उसके जाने के बाद अंधे ने सांप के टुकड़ों को धीरे धीरे हिलाना शुरू कर दिया। उन टुकड़ों के पकने से जो भाप उड़ी उसे उसकी आंखों से लगातार पानी बहने लगा। थोड़ी देर के बाद उसे ऐसा लगा कि मानो उसे सब कुछ दिखाई देने लगा है। अचानक से उसकी आंखों की रोशनी लौट आई। वह हैरान सा होकर इधर उधर देखने लगा। अचानक कढ़ाई पर नजर पड़ते ही वह चीख उठा। कढ़ाई में सांप के टुकड़े पक रहे थे। वाह! लेकिन उसके लिए तो, अंधे के लिए तो क्या हो गया, ये तो वरदान हो गया ना। अब देखिए, और यह उन्हीं टुकड़ों की जहरीली भाप का असर था जिससे उसकी आंखें ठीक हो गई थी। लेकिन वह कमबख्त कुबड़ा तो मेरे मरने का पक्का इंतजाम कर गया था। कौन बोला? अंधा।
अब अंधा सोचने लगा कि आज मैं भी इसका कुबड़ा तोड़कर रहूंगा। अंधे ने एक मोटा डंडा पकड़ा और दरवाजे के पीछे छुपकर खड़ा हो गया। काफी रात के बाद जब कुबड़ा खुशी खुशी घर लौटा और जैसे ही उसने दरवाजे के अंदर कदम रखा कि अंधे ने डंडे से धमाधम उसे पीटना शुरू कर दिया। पीट पीट कर उसे नीचे गिरा दिया। अब अंधा बोला, क्यों बे धोखेबाज, तुम मुझे मार डालने को सांप के टुकड़े कड़ाही में डाल गया था। वह तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि उस सांप के टुकड़ों की भाप से मेरी आंखें ठीक हो गई और मैं तेरे षड्यंत्र से बच गया। देखिए यहाँ पर मार रहा है अंधा। कुबड़े ने तुरंत ही बात बनाकर कहा, दोस्त तूने फिर मुझे गलत समझा। देख मैं तेरे अंधेपन का इलाज करने को ही सांप के टुकड़े कड़ाही में डाल गया था, लेकिन अब अंधा कुबड़े की चालाकी समझ चुका था, अतः उसने भी नहले पर दहला मारते हुए कहा, तो मैंने भी तेरा कुबड़ा ठीक करने के लिए ही तुझे डंडे से पीटा है। इतना सुनते ही कुबड़ा चौंक गया और झटपट उठकर खड़ा हुआ। सचमुच उसका कुबड़ा ठीक हो गया था। दोनों मित्र हंसते हंसते लोटपोट हो गए और हमेशा के लिए दोनों पक्के दोस्त बन गए। कहने का मतलब दहला का मतलब क्या है, जैसा कुबड़े ने किया वैसे ही अंधे ने भी किया और दोनों का क्या हुआ, जो बिगड़ा हुआ रूप था वह सुधर गया। लोक कथा ये है, नहले पर दहला। इसके बाद हम लोग आएंगे क्वेश्चन आंसर पे। आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, कुबड़ा अंधे से ईर्ष्या क्यों करता था। कुबड़ा अंधे से ईर्ष्या इसलिए करता था क्योंकि अंधे को ज़्यादा पैसे मिलते थे भीख मांगने पर और उसको कम मिलते थे। कुबड़े ने अंधे से अपना कौन सा दुख व्यक्त किया कि मुझे कम पैसे मिलते हैं, कुबड़ा जानकर अगर तुम मुझे अपने साथ ले लो तो मुझे भी अच्छे पैसे मिलेंगे। कुबड़े ने अंधे को धक्का क्यों दिया, क्योंकि उसको ईर्ष्या हो रही थी अंधे से, क्योंकि उसको ज़्यादा पैसे मिल रहे थे ना, इसलिए। कुबड़े की जब पहली चाल कामयाब न रही तो उसने दूसरी कौन सी चाल चली, सांप वाला। सांप के टुकड़े उसको खिलाने की सोची ताकि वह मर भी जाए, पता भी नहीं लगे। अंधे की आंखों की रोशनी वापस कैसे आई, सांप के भाप से। अंधा कुबड़े की हर चाल भांप गया था। उसने कुबड़े के साथ क्या किया, अंधा कुबड़े की हर चाल भांप गया था। उसने कुबड़े के साथ वही किया जो कि कुबड़े ने अंधे के साथ किया। उसने भी एक डंडा उठाया, लाठी, और ले धमाधम उसको पीटने लगा और उसका कुबड़ भी ठीक हो गया, जैसे उसका अंधापन ठीक हो गया। ओके, बहुत सुंदर कहानी है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मैं दूसरा कहानी लेकर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।